क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना कुछ कहे पूरे कमरे पर राज करता है? ऐसे लोग ज्यादा बोलते नहीं, वो सिर्फ डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यह एक खामोश लेकिन खतरनाक कला है दूसरों को कंट्रोल करने की। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनसे आप किसी को भी चुपचाप कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे खास बात, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखिए, ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस नॉलेज का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बचाव और समझ के लिए होना चाहिए। ट्रिक 1, मिरर इफेक्ट। लोग उन्हें जल्दी भरोसा करते हैं जो उन्हें खुद जैसे लगते हैं। इसे कहा जाता है मिररिंग टेक्निक। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका या ऊर्जा लेवल को धीरे धीरे कॉपी करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक सिग्नल जाता है, ये इंसान मेरे जैसा है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर वो अपने हाथ बांधते हैं तो आप भी थोड़ी देर बाद ऐसा ही करें। अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी अपनी रफ्तार कम कर दें। धीरे धीरे वो आपकी मौजूदगी में कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। और 2, साइलेंस की ताकत। कभी कभी चुप्पी शब्दों से ज्यादा जोरदार होती है। ज्यादातर लोग चुप्पी को असहज मानते हैं और जल्दी से कुछ बोलकर उसे तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो असली माइंड गेम खेलते हैं वो इस चुप्पी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक ये है, कोई सवाल पूछो या कोई पर्सनल कमेंट करो और फिर पूरी तरह चुप हो जाओ। ना मुस्कुराओ, ना आंखें फेरो, ना ही आवाज निकालो। सामने वाला घबरा जाएगा और जो बातें वो कभी नहीं कहता वो खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। इसे कहते हैं साइलेंट प्रेशर टेक्निक। ये तकनीक इंटरव्यू में, पुलिस पूछताछ में और हाई लेवल नेगोशिएशन में इस्तेमाल होती है। चुप्पी से टेंशन बनती है और टेंशन से कंट्रोल आता है। ट्रिक 3, फुट इन द डोर टेक्निक। अगर आप चाहते हैं कि कोई बड़ा हाँ बोले तो शुरुआत छोटी सी हाँ से करें। इसे कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। सबसे पहले कोई छोटा सा काम या फेवर मांगिए, जैसे क्या आप मुझे एक चीज समझा सकते हैं, या क्या आप मेरी एक छोटी हेल्प कर सकते हैं। जब वो मान जाते हैं तो उनका दिमाग सोचता है, मैंने इसके लिए कुछ किया, इसका मतलब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप धीरे धीरे बड़े रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके कंट्रोल में आते जाएंगे और उन्हें लगेगा कि ये सब उन्होंने खुद के फैसले से किया। यही असली कंट्रोल होता है, जब सामने वाला सोचता है कि वो खुद फैसले ले रहा है। ट्रिक 4, स्केर्सिटी इल्यूजन। इंसान उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा चाहता है जो उसे मिल नहीं रही होती। जब आप खुद को किसी के लिए कम उपलब्ध दिखाते हैं तो उनकी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे कहा जाता है स्केर्सिटी इल्यूजन। कम रिप्लाई करना, खुद को व्यस्त दिखाना, कभी कभी गायब हो जाना। इससे सामने वाला सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया, ये मुझसे दूर क्यों हो रहा है, मुझे इसे वापस लाना होगा। और बस, अब आप उनके माइंड के कंट्रोल में नहीं, बल्कि वो आपके कंट्रोल में हैं। आप एक लिमिटेड रिसोर्स बन चुके हैं और जो चीज लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ट्रिक 5, डबल बाइंड ट्रिक। किसी को ऐसा महसूस कराओ कि वो चुन रहा है, लेकिन असल में आप ही उसके ऑप्शन तय कर रहे हैं। यही है डबल बाइंड टेक्निक। इसमें आप सामने वाले को 2 ऑप्शन देते हो, लेकिन दोनों में जीत आपकी होती है। जैसे, क्या आप 3 बजे मिलना चाहेंगे या 5 बजे? दोनों ही केस में मीटिंग हो रही है। या आप अभी करना चाहेंगे या खाने के बाद? सवाल ये नहीं है कि वो करेगा या नहीं, बल्कि सिर्फ कब करेगा। सामने वाला सोचता है कि उसने चुना, लेकिन असल में पूरा खेल आपने लिखा था। तो आपने अभी सीखा वो 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनसे आप किसी को भी खामोशी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये ज्ञान तलवार की तरह है। इसका इस्तेमाल दूसरों को चोट देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने और समझने के लिए होना चाहिए। आज के दौर में लोग शब्दों से नहीं, माइंड गेम्स से जीतते हैं। अब जब आपके पास ये नॉलेज है तो अगली बार जब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आप उसे पहले ही पहचान लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और नीचे कमेंट में बताइए कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा पावरफुल लगी।